भागवत किसे कहते हैं? जो जन्म से, मृत्यु से, मरण से, भय से, चिंता से, चिंतितता से, पाप से हमें मुक्त कर दे, उसी का नाम है भागवत। आपके गांव में अगर कोई तालाब हो, नदी हो, तो आपने देखा होगा नदी में कई घाट होते ना। एक आगे घाट होता है, एक पीछे घाट होता है, एक अगल में घाट होता है, एक बगल में घाट होता। कोई आगे वाले घाट पे स्नान करता, कोई सामने वाले घाट पे स्नान करता, कोई बगल वाले घाट पे स्नान करता, लेकिन स्नान सब नदी में ही करते हैं। सही बात है कि नहीं? गंगा जी जाते हो ना आप लोग, कई घाट होते हैं, सब स्नान करते हैं, लेकिन गंगा तो एक ही है ना। गंगा में तो सब स्नान ही कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से यह भागवत है। कोई उस घाट बैठ करके कथा को सुन रहा है, तो कोई इस घाट में बैठ करके आनंद ले रहा है, क्योंकि भागवत ही संसार से, जीवन से, भय से अगर कोई हमें मुक्ति दिला सकता है तो उसका नाम है श्रीमद् भागवत। अब कहा महाराज भागवत तो कई जगह बैठती है, उद्धार क्यों नहीं होता? सब कहते हैं भागवत सुनने से उद्धार होता। ये आप लोगों का भी प्रश्न होगा, भागवत करवाने से उद्धार होता, लेकिन हुआ क्यों नहीं? अब सुनो सही। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक नानी दिसताए। जहां पर भागवत जी की कथा होती है वहां श्रोता क्या करते हैं? सोते हैं। कथा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। 2-4 मिनट सुनोगी, तुम भी बातें करोगी आपस में, क्या हाल चाल है, घर परिवार में सब बढ़िया है ना, बड़े दिनों के बाद मिली। कथा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो। बेथा की बात कर दो अगर आप, बेथा करने के लिए सब तैयार हैं। इसके घर में क्या हुआ, पड़ोसन के घर में कितना मिर्च है, कितना नमक है, कितने पैसे हैं, ये सब पता है। कथा सुनना कोई नहीं चाहता। और वास्तविकता का सही मूल्यांकन अगर देखा जाए तो कथा सुनने ही से उद्धार है। भगवान कह रहे मैं विराजमान हूं, आप आओ। भगवान कह रहे मैं बैठा हूं, तुमसे पाओ। भगवान बुला रहे कि मैं विराजमान हूं, तुम आओ तो सही। मैं एक कदम पीछे हूं, तुम 2 कदम आगे तो बढ़ाओ तो सही। लेकिन बढ़ाने वाला कौन है कलयुग में? अच्छे लोकगीत हो रहे हुए हैं, हम कह रहे धान उड़ा दे, इतनी पब्लिक है जो ग्राउंड पूरा भर दे। और कथा की जहां बात आएगी, बूढ़े पुराने आएंगे, घर वाले ठेल ठेल के मंगा, जाओ कथा सुनिया। बहू भी कह देगी अपने लड़का से, कह दो दद्दा से कथा सुनिए आए तो क्या कर रहे बैठे बैठे, खुद सुनने नहीं आएंगे। ये हमारी प्रथा। भागवत के एक एक शब्द में मुक्ति, युक्ति, पुण्य, वाचन, सत्याह वाचन छुपा है, उसी को भागवत कहते हैं। निगम कल्पतरो गलतम, फलम सुख मुखाद मृत दिव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, रस का भुवि भावता। ये गला हुआ फल है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको एक छोटी सी कथा सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि सबको जाना है, 8:30 बज गए हैं। सुनिए, भागवत सुनने से ऐसे ऐसे मनुष्यों का उद्धार हुआ जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी पुण्य नहीं किए, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किए, उनका उद्धार हो गया। सबने एक चरित्र सुना होगा, तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभूत पत्तन मुत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्पर। धुंधकारी का चरित्र किस किसने सुना? सुना किसी ने? आप उनने सुनो, किस किसने सुना धुंधकारी का चरित्र? गोपी बहू को सीरियल की ने देखो, सबने देखो। चरित्र को उन्हें नहीं सुनो। यही से कोरोना आ गो तो 2020 में तुम उनके चक्कर में। धुंधकारी, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीत नामतः, सुकिये नेव दोषेणो ब्रह्मत्वम नाशितम मया। सुनिए, तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था।
उत्तम नामक नगर। जैसे आपका गांव है ना सलैया माप, हर गलती को जो माफ कर दे उसी का नाम है सलैया माप। बड़े बूढ़े भी अच्छे नाम सोचते थे, सलैया और फिर माप। ऐसे ही तुंगभद्रा नदी के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण रहते थे, गांव वाले भी रहते थे, एक से एक विद्वान विप्र ब्राह्मण रहते थे, वैष्णव ब्राह्मण रहते थे। उसी तुंगभद्रा नदी के पास एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी भागवत बांचते जैसी हम बांच रहे हैं। भागवत कथा का वाचन करते थे। पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं थी, वो धन धान संपत्ति। अब पंडित जी के घर में क्या कमी हो है? कछु जने कल तक रानू महाराज के पापा से पूछ रहे थे, क्या महाराज तुम्हें धन मिल गो का? कमी का है? जो पंडिताई करे कोई कमी नहीं रहते, मतलब कसेड़ियां मिलता ही है, गुंडी मिलता ही है, थाली मिलता ही है, गृहस्थी की कोई कमी नहीं। पंडित जी के घर में सब कुछ था, सब कुछ। धन था, धान था, संपत्ति थी, सब कुछ था। पंडित जी के घर में बस एक ही चीज की कमी थी, संतान। अच्छा, वो गृहस्थी किस काम का? जिस गृहस्थी के जीवन में संतान ना हो, काय के लाने गृहस्थी वो फिर से सही बाबा ही हो जाए। और वो बाबा किस काम का? जिसके जीवन में भजन ना हो। अब आजकल के बाबा जी नहीं कि तुमने मौका देखा सुनने माला टानना शुरू कर दिया, देखा जजमान नहीं आया, भाड़ में गई माला, लो बैठ गए अपना भाला लेके। पंडित जी का बड़ा दिमाग खराब, सब कुछ था लेकिन पूर्वजों को जल देने वाला कोई घर का चिराग नहीं था। आजकल मरे जात ना, चिराग ना हो तो बड़े परेशान। 5 मोड़ियन पे अगर लड़का ना हो तो पूरी मड़िया पूछ डारा, जय हो माता रानी, तुम्हारे पांव पर है, बस एक दे दो घर को चिराग, एक लड़का भर दे दो, बस तुम जा समझ लो कि 5 किलो लड्डू चढ़ाए। संसार को लड़कियों की कम पड़ी, लड़का की ज्यादा पड़ी। जितनी माताएं बैठी ये सब मंदिर में जाकर के जिनके नाती नहीं होगी कर्रासन माता से एक है, जय हो माता एक दे दो खिलौना है। अच्छा जा बताओ, अगर तुम्हारे मताई बाप ने अकेली लड़का ही मांगो होते तो तुम्हारे कैसे होती है? और ये क्लियर कैसे है कि पूत आपका पूत ही निकलेगा, पुत्र आपका पूत ही निकलेगा। अगर कपूत निकल गया तो कह रहे हैं पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बाढ़ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने करना। बाढ़ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने करना। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। हो सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। अगर ध्यान करना, एक लड़का आपके कुल में बर्बाद हो गया तो पूरे कुल का नाम लेकर के डुबा करके आपको नष्ट कर देगा। कितना भी जोड़ लेना, धन धान्य संपत्ति पैसा खजाना, और अगर एक पूत निकल गया
तो ध्यान रखना, आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, जीरो से आपको हीरो बनाने में समय नहीं लगाएगा। पंडित जी के पास सब था, लेकिन एक ही संपत्ति की कमी थी, संतान नहीं थी। अच्छा, जब संतान ना हो तो दिमाग खराब है, संतान ही नहीं है, पड़ोसी भी चिढ़ाना शुरू कर दे। एक दिन पंडित जी को बात लग गई, यार मेरी संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो ऐसे जीवन का क्या मतलब, ऐसी संतान से तो मर जाना ही ठीक। अच्छा, संतान हो जाए, संतान नहीं हो जब तक भावई, हो जाए सो भावई, बिगड़ जाए सो भावई, और लव मैरिज ब्याह कर ले तो और भावई, सबरी भावई। पंडित जी गए जंगल में, आज ही मर जाएंगे, आज अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, प्राणों का त्याग कर देंगे, बचेंगे नहीं, क्यों रहे। पंडित जी ने मन में निश्चय किया, तो पंडित जी मरने के लिए जंगल पहुंच गए। अब जंगल में रहता कौन है, संत महात्मा। एक संत जी ने देखा, अरे भैया ये तो पंडित जी हैं, रो रहे। संत जी ने पूछा, कहा हो पंडित जी, क्या हुआ, काहे रो रहे हो, भगवान को पाना चाहते हो। संत जी बोले, ना महाराज, भगवान को नहीं पाना चाहते, हमें तो संतान चाहिए। तो पंडित जी बोले, हमने तो सोची तुम भगवान का पावे आए जंगल में। अरे हाँ, बोले भगवान तो मिलत रहा था, हम भागवत में खूब चर्चा कर ली भगवान की, भगवान नहीं चाहन, हमें तो संतान चाहिए। अच्छा, संतान चाहिए, हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले टेंशन मत लो, बैठ जाओ, देखता हूं तुम्हारे लिए कोई उपाय होगा तो अच्छा सा खोदता हूं। बैठा दिया भैया पंडित जी को। संत जी ने नेत्रों को बंद करके देखा, तो पंडित जी से हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज सुन लो, एक जन्म नहीं, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अबे तो एक ही जन्म की आफत थी कि संतान नहीं आवे, मर भी खिलाने तैयार है। पंडित जी बोले, एक काम करो, अब तो अब हाल मन ने बोले, क्या बोले, अब 7 जन्म लेने, जब जाके लड़का बिटिया होने। ब्राह्मण सामने मर जाए तो ब्रह्म हत्या का द्वेष विद्वेष लगता है। ब्राह्मण अगर सामने मर जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। काय का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का। हमारा सब बड़े भारी हैरान परेशान, बड़ी स्थिति गड़बड़, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, किसी का भी दिमाग काम ना करे। संत जी ने एक डाली में से फल निकाला, फल निकाल करके धुंध कर, अच्छा आज तो जा रही तुम्हारे, कोनो बात नहीं है, काल ना जान दे, काल 6 बजे आ जाइयो सब जने, और पिसाल ले जाइयो, ज्यादा ना लियो, एक ही बेर लियो। तुमने ना भागो, तुमने बैठे, दादा कहाँ जा रहे, तुम कहाँ चले, बाद में मिल जाए तुम्हें पैसा है बैठो। अब पंडित जी ने फल को निकाला, संत जी ने फल को निकाल करके पंडित जी को दे दिया, जाओ पंडित जी इस फल को अपनी संतान को, अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहां भी सुयोग्य संतान हो जाएगी। अब पत्नी और टेढ़ी हती, पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली इतनी खतरनाक की जितनी, अच्छा पंडित जी ने 4 शर्तें रखी संत जी ने कि सत्य बोले, संतों का सम्मान करे। अब सत्य बोल वो जानते नहीं थी, भुनसारे से झाड़ू लगाती, पूरे पड़ोसियन की ठटरी बारती, बका से सही बोले, अच्छी बात भाई। गए सो पंडितानी घसे फल दो, पंडितानी के जान तो पंडित जैसे आपके पंडित जी आते तो लगता ना समय समय कछू अच्छा लाए होंगे आज है, अब कछू न ले आए तो फिर गुस्सा। पंडितानी बैठी थी कि 9 लाख हाल ले आए हुई, पंडित जी कछू नहीं ले आए, दिमाग खराब, कुछ नहीं लाए, क्या लाए। पंडित जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज लाए, लो ये फल खा लो। पंडितानी को दिमाग खराब, सेव फल तो रोज खात, कछू 9 लाख हाल ले आती तो मजा आतो, जाओ तो कोई बात नहीं। पंडितानी ने कहा, धुंधली ने कहा कि इस फल को क्यों पाना है। अरे पंडित जी ने कहा, पगलो चिंता मत करो, हमारे घर में अब संतान आ जाएगी। पंडित जी तो बड़े, पंडित जी ने हंस के कहा, पंडितानी ने मन में विचार किया, संतान किसको चाहिए, 9 महीना तक पेट में खुराक है, उन्हें भाभी जाती 9 महीना पेट में खुराक है, फिर करवट ना ले पे, बड़ी आफत। धुंधली बड़ी तेज, पति के सामने तो हंसती रही। पंडित जी ने बता दिया, इसको पाले ना, सत्य बोलना, किसी से लड़ना नहीं। अब को तो पेट में पानी नहीं चुरत तो जब तब, अब हुनसारे से लड़े ना कोनो से।
झाड़ू लगाओ तुम्हें जो लो 2-4 की ठटरी ना हमारे गांव में होत ना, झाड़ू लगाओ जाने गानी दे जाने सारन की ठटरी बार देने असल बाप के हो तो सामे आवे जो गज्जा को गोबर को डार गो प्रथाएं अपनी बड़ी आफत। हमारे लिए तो अच्छा है, तुम्हारे गांव में बढ़िया वो मिल गया, हमें तो अच्छे रूम मिल गए, बस सपर वे गए जब तक वो पानी चलू गो। अब बैठे पानी कहां से, मोटर चलाई सो मोटर ही फूक गई। अब आदमी हमसे मिलवे आए सो हम अपनों गम छे ऐसे कर ले, अब का कहें महाराज 11 बज गया, बोलो सपरू नहीं है, अब कहां से सपरा, पानी ही नहीं है, तू बड़ी मुश्किल में पानी आ जब जाके सपरू। लेकिन आपके गांव की बनावट अच्छी है, अच्छा लगता है यार। और सबसे अद्भुत तो परिकल्पित तो ये धाम है, कुछ समय आने के बाद देखना आप यहां भी हजारों की और लाखों की तादाद होगी लोगों के दर्शन करने की, क्योंकि साक्षात जगदम्बा विराजमान है। अब पंडित जी ने तो कह दिया धुंधली का दिमाग खराब, जैसे पंडित जी भगे सो रोन लगी, पड़ोसन आ गई, क्यों धुंधली क्यों रो रही? अरे बोले बड़ी समस्या है महाराज। बोले क्या है? अरे बोले इतनी बड़ी समस्या है पूछो मत ही। बोले क्या है, क्या समस्या है? अरे बोले महाराज अब क्या बताऊं तुम्हें। पड़ोसन से बोली मेरा पति जाने कहां से सेब का फल लेकर के आ गया, कहता है खा लो तो गर्भवती हो जाओगी। तो पड़ोसन बोली खा ले, क्या दिक्कत है, तो लड़का बिटिया हो जाए, क्या समस्या? अरे बोले भैया 9 महीने तक पेट में कौन रखेगा, किसको इतना टाइम है, मेरे बस की नहीं है, बाढ़ में जाए वो संतान, मुझे चाहिए ही नहीं। पड़ोसन ने खूब समझाया, नहीं मानी, इतने में बहन जी आ गई। आजकल की बहन है भैया बड़ी खराब। बहन आई तो धुंधली रोने लगी, बहना क्या बताएं, मेरा पति तो पागल है गया, कहीं से फल लेकर के आ गया और इस फल को कहता है खा ले तेरा गर्भ ठहर जाएगा। अब बोले मुझे गर्भवती होना ही नहीं। बहन मुस्कुराने लगी, चिंता मत कर धुंधली, मेरी तो कई संतानें हैं, एक पेट में अभी अभी पल रहा है, एक काम कर तू भी गर्भवती होने का नाटक कर दे, 9वें महीने में हमारी संतान हो जाएगी, हम तुम्हें दे देंगे, हम थोड़े से गरीब हैं, आप हमें पैसा दे देना। ये कलयुग की बहनें आए, इनसे भी बच के रहो भैया। कलयुग की मौसी बड़ी खतरनाक होती है। भगवान को नहीं देखा तुम लोगों ने, पूतना मौसी आई थी बीच में, आजकल की मौसी भी पूतना ने श्रृंगार कर लिया था तो सुंदर दिखने लगी, और जब श्रृंगार छूट गया तब देखो पूतना अपने स्वरूप में आ गई। तो महाराज जब धुंधली ने इतना सुना तो धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। बहन से पूछा ये सेब का फल किसको खिला दे? बोले जा सामने गाय को खिला दे। अगर संत के प्रसाद में, संत के आशीर्वाद में ताकत है गई, अगर संत के आशीर्वाद में ताकत होगी तो चिंता मत करना, इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, गाय की जगह बछड़ा हो जाएगा, ये भी मान्य। और तू चिंता मत कर, मेरी संतान हुई और मैंने तुझे दी। महाराज सब बड़े भारी प्रसन्न। 9वें महीने में बहन की पुत्री हुई, और जब बहन का पुत्र हुआ तो बहन ने जाकर के दौड़ करके धुंधली को पुत्र दे दिया। धुंधली ने सारे नगर में शोर कर दिया, हमारी संतान हो गई, हमारी संतान हो गई, हमारी संतान हो गई। पंडित जी भी बड़े भारी खुश, वाह हमारे घर में संतान हो गई। जाकर के गाय को चारा डाला, सो देखा गऊ ने भी पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे करके दोनों पुत्र बड़े हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, धुंधकारी बड़ा खली निकल गया। क्यों? बाण ही पुत्र पिता के धर्म, बाण ही पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कहमा, खेती उपजे अपने कर्मा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
बालक जाकर के बड़े हो गए। धुंधकारी बड़ा भारी पापी निकला, घर में जाकर के मांस मथुरा का पान करने लगा। पिताजी ने समझाया सो पिताजी की पिटाई कर दिया। एक दिन माताजी का खूब मारो, सबसे ज्यादा लाड़ प्यार मताइए कर लड़का का। तुम भी अपने लड़का का खूब प्यार करती, लेकिन तुम्हारा लड़का तो पंटाई करत है। आपका लड़का तो योग्य है, अच्छी बात, भगवान ने योग्य बनाया और पांडित्य कर्म में भी योग्य है। भैया जब चाय काय खोला रहा है, पीने नहीं है हमें, पीने नहीं है हमें, तना देर में पिए हम। अरे है देखो तो अब भाई बंद, हमें नहीं पीने, हमें कथा के बाद पिए हम। 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। धुंधकारी पापी निकला। जाकर के धुंधकारी ने खूब पाप किए। 5-5 वेश्याओं को घर में रखा। पिताजी माताजी को पीटा, 5-5 वेश्याओं को रखा। एक दिन जाकर के राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाली। अब राजा के घर में जब जाकर के महाराज चोरी करी तो अब राजा तो एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। वेश्याओं ने रात के समय क्या किया, पतली रस्सी पकड़ी और पकड़ करके धुंधकारी के गले में फंदा बना दिया। अब धुंधकारी का दिमाग खराब, मरे कि जिए क्या करें। धुंधकारी अंत तो गत्वा मारा गया। मर गया तो भाई गोकर्ण ने जाकर के गया जी में पिंडदान कर दिए, श्राद्ध कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब वो काय को तरा लौट करके जब आए तो कभी प्रेत बनवे, कभी बैल बनवे, कभी पिशाच बनवे, कभी यक्ष बनवे, कभी गंधर्व बनवे। एकाएक अपने इतने स्वरूप लेवे जिसकी कोई सीमा नहीं। अब सब रे हैरान, बड़े भारी परेशान, क्या किया जाए, क्या किया जाए। भाई ने मंत्र पढ़ करके धुंधकारी के ऊपर फेंका तो तुरंत ये सचेत अवस्था में आ गया। गोकर्ण ने पूछा भैया कौन हो? तुरंत धुंधकारी ने कह दिया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुकीयेने विदोषेणो ब्रह्म तुम नासितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुकीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वम नासितम मया। मैं तरा नहीं, मुझे अभी तरन तारण नहीं मिला, कोई ऐसी कृपा कर दो कि मैं तर जाऊं। जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज कहते हैं बड़े प्रेम के साथ धुंधकारी के लिए आनंदम पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के साथ गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य का मार्ग रोका। और जब सूर्य का मार्ग रोका तब सूर्य ने कहा श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलकाल में भागवत के अलावा कोई दूसरा ही उपाय नहीं है। गोकर्ण ने कथा को शुरू किया। सामने धुंधकारी एक 7 पोर के बांस में आकर के बैठ गया और 7 पोर के बांस में आकर के विराजमान होकर के बड़े प्रेम के साथ 7 दिन धुंधकारी ने कथा को सुना। और जब 7 दिन धुंधकारी ने कथा को सुना तो 7वें दिन अपने आप बांस फटा और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया और धुंधकारी के प्रकट होने के बाद भगवान के दूत आए, उसको ले गए। हम सब भी बैठे थे, बोले महाराज हम काहे नहीं तरे? बोले श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। अबे कछु गांव में लगे हुए बुराई करवे हैं, वे तो बेई बेई हो गए सबरे, एक सलाह में हो गए। पंडित जी ने खूब चंदा उगा रहे। ये सरोता देखा ना आपने, वो सुपारी कटती। श्रोता एक तो होता सोता जो कथा में बैठे बैठे सोते रहे, और एक होता श्रोता जिसको दुनियादारी से किसी भी प्रकार का कोई मतलब ना हो, उसका नाम है श्रोता। जब इतनी बातों को कहा तो तब संपूर्ण ग्रामवासी द्वितीय बार विराजमान हुए, और जब संपूर्ण गांव वाले दूसरी बार विराजमान हुए तो बड़े प्रेम के साथ सबने कथा सुनी। और अब एक एक पार्षद को लेने के लिए भगवान के एक एक दूत आ गए और बड़े प्रेम के साथ गोकर्ण जी महाराज को भी साथ में ले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से आज की कथा का महात्मा है। जो कथा में मुख्य यजमान बनता है उन्हें 7 दिन
बड़े प्रेम के साथ निष्ठा के साथ कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कई जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत की भगवत रूपी कथा का श्रवण पान हम सबको हो पाता है। बड़े प्रेम के साथ पीठ बनाना चाहिए, पूजन करना चाहिए और 7 दिन कथा सुनना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।